यूपी में बदमाश इतने बेखौफ होते जा रहे हैं कि वो पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। बिकरू कांड तो आपको याद ही होगा, जहां पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जिसमें कई पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। ऐसा नहीं है कि वो हमला पुलिस पर आखिरी हमला था, उसके बाद भी यूपी में पुलिस पर हमले की कई खबरें आई। ताजा मामला आगरा से सामने आया है, जहां दो भाइयों के बीच तनाजा सुलझाने पहुंचे दारोगा प्रशांत यादव को एक भाई ने गोली मार दी। गोली लगने से प्रशांत यादव की मौत हो गई। इसके बाद यूपी के कानूनी निजाम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आवाम सवाल पूछ रही है कि यूपी में आखिर बदमाश इतने बेखौफ क्यों है। उत्तर प्रदेश में फिर पुलिस पर हमला। दबंग ने किया दारोगा का कत्ल। कब रुकेंगे पुलिस पर जानलेवा हमले। आगरा के खंदौली बॉर्डर के गांव नेहर्रा में इस वक्त पुलिस के बड़े अफसरान का जमावड़ा है। यहां पर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसके बाद यूपी के कानूनी निजाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल यहाँ पर दो भाइयों का तनाजा सुलझाने के लिए पहुंचे दारोगा प्रशांत यादव को एक भाई ने गोली मार दी, जिससे दारोगा की मौत हो गई। इस पूरे मामले में मुलजिम की तलाश जारी है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ने ही बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उसको चेस किया। जब वो पास पे पहुंचे तो उसके पास कोई एक इलीगल कंट्रीमेड वेपन होगा, उससे उसने फायर एक राउंड किया, जिससे कि उसके गले में गोली लगी और उसकी हमारे साथी जो थे सब इंस्पेक्टर वो शहादत को प्राप्त हुई। दुखद घटना पर जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, जिसकी वजह से दारोगा प्रशांत यादव की जान गई। दो भाइयों विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच खेतों को लेकर तनाजा। आलू को लेकर तनाजे के बाद शिवनाथ ने पुलिस में की शिकायत। दारोगा प्रशांत यादव कांस्टेबल चंद्रसेन के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर मुलजिम विश्वनाथ भागने लगा। दारोगा प्रशांत यादव ने कांस्टेबल के साथ विश्वनाथ का पीछा किया। विश्वनाथ के पास पहुंचने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। गोली लगने से दारोगा प्रशांत यादव की मौत हो गई। इस पूरी वारदात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जनपद आगरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सब इंस्पेक्टर श्री प्रशांत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं और दुख की इस घड़ी में सरकार द्वारा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दारोगा प्रशांत यादव की शहादत का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अहले खाना के लिए 50 लाख की मदद और शहीद दारोगा के एक अहले खाना को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। प्रशांत यादव के कत्ल के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पुलिस एहलकारों पर बढ़ते हमलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में दबंग विकास दुबे ने सीओ समेत 8 पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसी साल 10 फरवरी को कासगंज में एक कांस्टेबल देवेंद्र कुमार को शराब माफिया ने पीट कर मार डाला था और अब दारोगा प्रशांत का कत्ल कर दिया गया। हालांकि यूपी पुलिस के 8 जांबाजों के कत्ल करने वाले विकास दुबे और कासगंज में कांस्टेबल देवेंद्र के कत्ल करने वाले मोती सिंह को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। एनकाउंटर में पुलिस ने दोनों को मार गिराया। इस मामले में भी मुलजिम की तलाश जारी है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसके बावजूद पुलिस पर हमले रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगरा में जिस दारोगा प्रशांत कुमार का कत्ल किया गया वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। प्रशांत कुमार के ऊपर अपने और अपने चाचा के घर की जिम्मेदारी थी। वो 4 बहनों के इकलौते भाई थे। मां और अहलिया के अलावा वो अपने पीछे 3 साल के बेटे को भी छोड़ गए हैं। यूपी के बुलंदशहर का कस्बा छतरी, यहीं के रहने वाले थे। आगरा में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर
प्रशांत कुमार यादव। प्रशांत की शहादत के बाद उनके पैतृक घर से उठने वाली मातम की आवाजें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। 4 बहनों के इकलौते भाई थे प्रशांत कुमार यादव। एक सगी और 3 चचेरी बहनों की जिम्मेदारी प्रशांत के कंधों पर थी, लेकिन कंधों पर लगे सितारों का मान रखने के लिए वो फर्ज की राह पर कुर्बान हो गए। अहले खाना को मकामी पुलिस ने प्रशांत की शहादत की इत्तला दी तो परिवार का दिल बैठ गया। थाने से पुलिस वाले आए थे हमारे घर, उन्होंने बताया कि प्रशांत एक्सपायर हो गया। इंसाफ होना चाहिए बस, और कुछ। प्रशांत वक्त से बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन इस कुनबे पर बिजली पहली बार नहीं गिरी। 2008 में प्रशांत के वालिद रमेश चंद्र की सड़क हादसे में मौत हुई। इसके बाद 2009 में चाचा जयसिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे कुनबे की जिम्मेदारी प्रशांत के कंधों पर आ गई। प्रशांत की अहलिया और 3 साल का बच्चा आगरा में उनके साथ रहते थे और वो दोनों परिवारों का खर्च अकेले उठाते थे। इनके परिवार में एक बड़े भाई थे, इनका लड़का था ये, एक छोटे भाई थे, वो पहले एक्सपायर हो गए थे। अकेला कमाने वाला था ये, केवल घर परिवार में और कमाने वाला नहीं है। बेटा है इनका 3 साल का केवल। प्रशांत कुमार साल 2005 में यूपी पुलिस में सिपाही के ओहदे पर भर्ती हुए थे। 2015 में उनका प्रमोशन हुआ और वो सब इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन उनके इस तरह जाने से 2 परिवार पूरी तरह टूट गए हैं। 8 लोगों का इकलौता सहारा थे प्रशांत। अब बहनों की मांग है कि उनके भाई के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा उसको सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार की जानिब से प्रशांत यादव के अहले खाना के लिए 50 लाख की मदद और एक आश्रित को नौकरी की बात कही गई है, लेकिन जिस चिराग से पूरा कुनबा रोशन था, उसके बुझने के बाद क्या ये मदद इस परिवार को अंधेरे से निकाल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।